बढ़ते हैं आगे, खबर हमीरपुर जिले से, जहां के बेतवा नदी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल माता टीला बांध से 3 लाख और लेचूरा बांध से 93,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए जाने के बाद यह खतरा बढ़ गया है। इसके बाद बेतवा नदी के खतरे के निशान को छूने की संभावनाएं अब और बढ़ गई हैं। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए नदी के आसपास के इलाकों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। बेतवा नदी का जलस्तर करीब 98 मीटर पर है। अब लेकिन बांध का जो पानी है वो 3 से 4 मीटर और बढ़ जाएगा। बाढ़ चौकियों को अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों को चेतावनी जारी कर दी है। तो आपके सामने बेतवा नदी की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो आसपास के यहाँ गांव हैं, जो सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर चेतावनी जारी कर दी गई है। खतरे के निशान से ऊपर जाने वाली है। कई हजार क्यूसेक पानी छोड़े के बाद अब 2 बांधों से जो कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उससे बाढ़ का खतरा और मंडरा रहा है। मोक्ष की नगरी काशी की बात करते हैं, जहां पर मान्यता है कि अगर कोई अपना शरीर त्यागता है तो उसे शिवलोक यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन पहले वाराणसी में ऐसी जगहों के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, जहां लोग अपने आखिरी समय में ठहर कर अपने मृत्यु का इंतजार कर सकें। अब सरकार ने यहाँ मोक्ष भवन तैयार किया है, जहां लोग सभी सुविधाओं के साथ अपने जीवन की अंतिम सांसें यहां ले सकेंगे और काशी में अपना देह त्याग सकेंगे। शिव की नगरी काशी, जहां मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग मौत की कामना करते हैं। काशी में मौत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे महादेव मोक्ष देते हैं। मान्यता है कि यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो तो वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। कहा जाता है ये कि यहाँ पर अंतिम सांस जो भी लेता है उसे महादेव तारक मंत्र देकर सीधा मोक्ष प्राप्ति देते हैं, मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। जीवन के आखिरी समय में काशी में वास कर प्राण त्यागने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले ऐसे लोगों को जगह की तलाश में भटकना पड़ता था, लेकिन अब विश्वनाथ धाम के कायाकल्प के बाद सरकार ने वैद्यनाथ धाम के नाम से मुमुक्षु भवन तैयार किया है, जहां अंतिम सांस लेने वाले लोग ठहर सकते हैं। सदियों से इस नगरी में लोग आकर अंतिम सांस लेने के लिए स्थान तलाशते हैं। कई आश्रम ऐसे हैं, लेकिन अब विश्वनाथ धाम ने आधुनिक मुमुक्षु भवन का निर्माण कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिस्तरें पूरी तरह से लग गई हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरह से हाईटेक हैं। बिस्तरों के बीच में अलमारी से लेकर सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं और इस पूरे हॉल में खाने से लेकर शौचालय से लेकर रसोई घर तक दिया गया है। लेकिन उसमें सवाल या फिर अगर ये है कि यहाँ के क्या लोग जो बुजुर्ग हैं वो खुद भोजन बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यहाँ सिर्फ बुजुर्ग रहने आएंगे, अंतिम सांस लेने आएंगे, ताकि जब उनकी सांस यहाँ छूटे तो वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति करें। विश्वनाथ धाम में बना ये मुमुक्षु भवन सारी सुविधाओं से लैस पूरी तरह हाईटेक है। हाईटेक बिस्तर, फुल एयर कंडीशन, किचन, शौचालय और रहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग अलमारी भी दिए गए हैं। सर 40 लगे हुए हैं और इंतजाम के रूप में देखें तो उनके खाने का सबसे पहले देखा जाता है तो उनको एक साधारण खाना दिया जाएगा, जिससे हम देखते हैं कि किस एज पर कौन सा खाना दिया जाता है। बिल्कुल ही नॉर्मल खाना दिया जाएगा, जिसमें उनको दूध है, फल है, दलिया है, रोटी है, हरी सब्जी है, दाल है और चावल ये दिया जाएगा। यहाँ 65 साल के ऊपर के व्यक्तियों को रहने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और परिवार से लिखवा कर देना होगा। लेकिन सबसे पहले वरीयता उन बुजुर्गों को दिया जाएगा जो लगभग अपने जीवन के अंतिम सांस गिन रहे हैं। 65 साल से जो ज़्यादा उम्र के हैं उनको ही यहाँ पर रखा जाएगा और संपर्क के लिए यहाँ पर उनको पहले आवेदन किया जाएगा। उसमें आवेदन में यही होगा कि अपने परिवार से लिखवाना पड़ेगा उनको कि उनको परिवार को या रहने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और जो कमेटी होगी उनके लिए निश्चित करेगी कि किनको रखना है नहीं रखना है। इस मुमुक्षु भवन का उद्घाटन 20 अगस्त के बाद होगा।
विश्वनाथ धाम परिसर में बने इस वैद्यनाथ धाम में रुककर अब लोग मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस हाईटेक व्यवस्था के लिए कोई शुल्क नहीं देना है, निःशुल्क व्यवस्था है। यानी कि अब लोग अपनी अंतिम सांस लेने के लिए बाबा के चरण में सीधे आएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और आइए अब आपको बताते हैं आगरा में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ। पाकिस्तान के नारे लगाने वाले तीनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। युवक फैजान, सादाब और मौज़म नाम है इन तीनों के, जिनको अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन तीनों की तरफ से लगाए गए थे। वीडियो आपने देखा था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब हमने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, जिसके बाद एक्शन लिया गया है और इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये वही वीडियो है जो 15 अगस्त के दिन आगरा में हाथ में भारत का झंडा लेके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन तीनों की तरफ से लगाए गए थे। ये तीनों जो स्कूटी पर सवार हैं युवक, इनको पकड़ लिया गया है। लोहा मंडी इलाके में ये नारे लगाए गए थे। में 15 अगस्त के दिन एक तिरंगा यात्रा जा रही थी। इसी में कुछ लोग आए और उन्होंने राष्ट्र विरोधी कुछ नारे लगाए। उसका वीडियो पुलिस संज्ञान में आया। उसके बाद पुलिस ने थाना लोहा मंडी में एक मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा संख्या 160/22, धारा 153B। इस मुकदमे में 3 लोग नामजद थे, फैजान, सदाब और मौज़म। इन तीनों के विरुद्ध पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगरा में पाकिस्तान समर्थक नारे पर कहा है कि किसी को कानून से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो रही। आगरा में भी एक इस प्रकार की जो घटनाएं संज्ञान में आई, उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। देश विरोधी ताकतों को, समाज विरोधी ताकतों को, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम संकल्प हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे हापुड़ से खबर, जहां पर हापुड़ कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त से दूर 2 आरोपी, कल एक आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। पेशी के दौरान कैदी की हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में एक सिपाही हुआ था घायल। तो हापुड़ कोर्ट में फायरिंग का यह मामला, जिसमें पुलिस की गिरफ्त से दूर 2 आरोपी, जिनमें एक आरोपी ने कोर्ट में कल सरेंडर कर दिया था। पेशी के दौरान कैदी की हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में एक सिपाही घायल हुआ था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा।